हाँ, देखो यहाँ पर, ये तुमको समझाना, के स्क्वायर को कॉमन लिया मैंने, 1/√3 क्यूब। अब देख यहाँ पर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो यहाँ पर वन बच जाएगा केवल, +1 प्लस, ये देखो यहाँ पर आई कैप है, यहाँ पर आई कैप है, 2 आई कैप, ऐसे ऊपर जे कैप होगा के कैप होगा, तो उसको ऐड करोगे तो 2 बाहर आएगा, और 2/√2 का क्यूब, और आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप भी कॉमन है, सिंपली ऐड किया मैंने। सॉरी, ये वाला क्या किया? ये वाला ऐड किया, ऐड, मैनुअली ऐड कर सकती है, तो वैसे भी ऐड कर सकती है, ये भी तो मैनुअली ऐड कर लो, ओके ओके। ठीक है ना। तो ऐड करने के बाद ये मिलेगा तुमको, कहने का मतलब है। यहाँ पर नेट फोर्स को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा के स्क्वायर 1/, इसको मैं 3√3 लिख सकता हूँ, 1/√2 +1। ये आंसर है। नोट कर लिया सबने? बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ूं? ये देखिए पिरामिड है एक, दिख रहा है? बस। और एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, इस पॉइंट पर, एक चार्ज यहाँ पर रख दिया मैंने, एक चार्ज यहाँ पर रख दिया है, एक चार्ज यहाँ पर रख दिया है, एक चार्ज यहाँ पर रख दिया है। इस तरह से 5 चार्जेस रखे। ओके, इसको पॉइंट फिफ्थ मान लेता हूं मैं, और इसे बोला जा गया है स्क्वायर पिरामिड। और इस पिरामिड की जो हाइट है वो 1 मीटर है, और ये है √2 मीटर, इतना, एंड ये भी √2 मीटर है, मतलब ये भी √2 मीटर है। हाइट ऑफ पिरामिड इज 1 मीटर। फाइंड करना है तुमको, फाइंड नेट फोर्स। नेट फोर्स एट पॉइंट पी एंड पॉइंट 5, या फिफ्थ चार्ज पे बताना नेट फोर्स कितना होगा। करो, तुम्हारा है ये। इसका जो टॉप व्यू होगा ना, कुछ ऐसे आएगा, देखो, ये मैं बना रहा हूँ।
जब तुम यहाँ से देख रहे होगे, राइट। और ये पॉइंट इसके जस्ट ऊपर आएगा। बात समझ रहा है कि नहीं? ये जो फिफ्थ पॉइंट है इसके जस्ट ऊपर आएगा। ये √2 है, ये √2 है, तो ये साइड कितना हो जाएगा? टू। हाँ, 2। 2 अगर ये 2 हो गया तो उसका आधा कितना होगा? वन। 1। तो 1 ये 1 मीटर 1। हुआ, तो ये भी 1 मीटर हुआ, राइट। अब यहाँ पर चार्ज तुम्हें पता है, चार्ज कितना रख दिया है इन्होंने? Q। और यहाँ पर भी चार्ज Q है, यहाँ पर भी चार्ज Q है, और यहाँ पर भी चार्ज Q है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? बिकॉज इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका क्या तुम लिखोगे? वन वन कॉमा कॉमा जीरो कॉमा जीरो इसका कितना मिलेगा तुमको? 0,1,0। और इसका बता, इसका -1, कोऑर्डिनेट। 0,0। हाँ, और इसका हो जाएगा 0,-1,0। और जो .5 है, ये देख इसके जस्ट ओरिजिन के जस्ट ऊपर है ना। अगर ओरिजिन के जस्ट ऊपर है तो फिफ्थ का कोऑर्डिनेट पॉइंट फिफ्थ का, क्योंकि हाइट इसकी दे रखी है इसे कि अगर मैं इसमें ड्रॉ करूं तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस दिख रहा है, राइट। और ये अपना वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है जो तुम्हें यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ये ओरिजिन बन रहा है तुम्हारा, राइट है ना। तो ये हाइट 1 मीटर दिया है, तो जो .5 होगा तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 का 0,0,1। क्लियर है बात है? अब .5 पे तुम्हें लिखना पड़ेगा फोर्स ऑन 5, जैसे पीछे लिखा था मैंने, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1। तो इसमें तुम्हें देखने में ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट तुमको ने लिख दिया है 0,0,1, क्योंकि 3D में है, तो फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1, तो इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को मैं 1 बोल लेता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ, और इस पॉइंट को 4 बोल देता हूँ, तो ये 1 है। तो फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 कितना आएगा इसकी वजह से? बोलो रे। 1 - 0, नहीं, 0 - 1। 0 minus तो 0 - 1 हो -1 आई जाएगा कैप -i कैप, राइट। बाकी प्लस कुछ नहीं, के कैप। प्लस के कैप भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर √2 का क्यूब होगा, ठीक है ना। फिर आएगा फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2, तो -j कैप, -j कैप, और प्लस के कैप। फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3, तो 3 यहाँ पर है, तो -1। हाँ, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो आई कैप हो जाएगा प्लस के कैप, √2 का क्यूब। फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी, तो k² जे कैप प्लस के कैप √2 का क्यूब। अब इन सबको ऐड कर डालो। अगर इनको ऐड करते हो देन जो नेट फोर्स होगा k² अपॉन √2 का क्यूब, तो कॉमन है। यहाँ पर देख, आई कैप माइनस आई कैप यहाँ पर है, प्लस आई कैप यहाँ पर, तो कट जाएगा। -j कैप यहाँ पर है, प्लस जे कैप यहाँ पर है, तो भी कट जाएगा। तो 1 + 2 + 3 + 4, तो 4 k कैप आया। तेरा कैसे आया था रे? आई कैप जे कैप कुछ बोला तूने? हाँ सर, मेरा यही सेम आया था, बट वो के कैप की जगह जे कैप आया था। मैंने वो जो टॉप वाला पॉइंट है उसके जस्ट नीचे ओरिजिन लेके सारे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, फिर वैसे आ रहा था।
तो गलत है ना वो। हाँ, 2 2 जा 4 हमें ना। बस पॉइंट को ही ओरिजिन लेना है, मतलब किसी और को हम ओरिजिन नहीं ले सकते। नहीं, अच्छा। मुझे पिरामिड दिख रहा है ना ये। हाँ सर, उसके जो डायरेक्ट नीचे वाला पॉइंट है ना। ये वाला, ये। नहीं नहीं, उसके पीछे। ये। नहीं, उसके सामने, बीच में। ये। बीच में, बीच में। ये। नहीं नहीं, हाँ सर, उधर उसको मैंने ओरिजिन लिया था। इसको ही मैंने भी तो लिया है। हाँ, बट वाई कैप फिर मेरे डायरेक्शन से ऊपर जा रहा था। अच्छा अच्छा। और एक्स राइट साइड आ रहा था और जेड सामने की तरफ आ रहा था, तो आंसर वही आ रहा था, बट जे कैप आ रहा था वो के कैप की जगह। लेकिन जेड एक्सिस में तो ये है ना। हाँ, आपने जेड एक्सेस ऊपर लिया, मैंने वाई एक्सेस ऊपर लिया था। नहीं, अरे ये तो दिख रहा ना, ये तो एक प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में ये है नीचे वाला हाँ बॉटम का। सर, हाँ। तो तुम तो चमत्कार ही करते हैं ऐसा। ये √2 के स्क्वायर के क्या, रेशनलाइज कर दिया मैं। ये क्लियर है तनिषा? हाँ सर। और कौन कौन यहाँ तक थिंक कर लिया था कैसा होना चाहिए? और ये निकालोगे के कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। अब देखो कूलम्स लॉ इन अ मीडियम वो कैसे करोगे? पहले तो ऐसे समझो, तुम्हारे पास में दो चार्जेस हुआ करते थे Q1 Q2, जिसके ऊपर फोर्स कितना आता था, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, ये Q1 Q2/r²। या इसको मैंने लिखा था 1/4 पाई Q1 Q2/r², जहां पर एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तुम्हारा फ्री स्पेस में तुमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, वैक्यूम में किया, तो उसके लिए तो ये फार्मूला मिलता है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट मान लेता हूँ, मैं लेट मीडियम इज वाटर। मीडियम को क्या ले लिया मैंने, वाटर ले लिया, देन क्या होगा? अगेन दो चार्जेस हैं तुम्हारे पास में, ये चार्ज है Q1 + Q1, और ये चार्ज है +Q2, एंड इनके बीच की डिस्टेंस है R। और जो चार्ज है यहाँ पे रखा हुआ है चारों तरफ, तो इस तरह से चलता है ऑक्सीजन, उसमें दो हाइड्रोजन लगे होते हैं। ऐसे मान, राइट। और ऑक्सीजन कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो एक चीज जरा मुझे ये बताना, हाँ, जो चार्ज Q2 है, इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा ऐसे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसे लग रहा होगा ना फोर्स। और जो चार्ज Q1 है, अगर मान लो Q2 नहीं होता, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना ऑक्सीजन के ऊपर, क्या ऑक्सीजन के चार्जेस को अपनी तरफ खींच लेता है, यहाँ पर सारे ऑक्सीजन के चार्ज जो हैं वो Q1 के पास इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। लेकिन Q2 के होने की वजह से जो सारे चार्जेस थे
वो यहाँ पर ना कलेक्ट होकर के, क्योंकि Q2 भी खींचेगा, Q2 खींच रहा था, सारे चार्ज नेगेटिव वाले यहाँ पर आकर के कलेक्ट हो गए। कुछ चार्जेस यहाँ पर है, कुछ चार्जेस, कम चार्जेस यहाँ पर है, यहाँ पर भी हैं लेकिन कम है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस कलेक्ट हो गए, वो ड्यू टू Q1 Q2, राइट। तो जब ये चार्जेस यहाँ पर आ रहे थे तो एक और फोर्स इसके ऊपर आया जिसको नाम दिया गया इंड्यूस्ड फोर्स। क्या नाम दिया गया? इंड्यूस्ड फोर्स। तो अब इसके ऊपर Q1 के ऊपर, एट Q1 के ऊपर जो नेट फोर्स आएगा, वो मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, वो हो जाएगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू प्लस फोर्स जो होगा वो इंड्यूस्ड फोर्स होगा। मतलब एक फोर्स जबरदस्ती आ गया जो कि इसको इस डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा होगा, मूव करा रहा होगा, उसको क्या नाम दिया गया है? इंड्यूस्ड फोर्स। दिस इज द नेट फोर्स। तो यहाँ पर अब क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो नेट फोर्स था, नाउ नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 इज डिक्रीजिंग। करेक्ट है? तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाएगा? जैसे कि जो मीडियम है, मैंने मान लिया कि उसका जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है वो एप्सिलॉन आर है। सो जो फोर्स आएगा दिस इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये सफिक्स में आ रहा है। और इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये तुम्हें गिवन रहेगा क्वेश्चन में कितना है, ठीक है ना। और जो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन ए, और एप्सिलॉन ए को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है ना, तो ये भी याद रखो बेटा। तो तुमको या तो एप्सिलॉन ए की वैल्यू दे रखेंगे या तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे रखेंगे, बाकी सेम टू सेम प्रॉब्लम। ये हो गया नोट करके? हाँ सर। हाँ। ये CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। नेक्स्ट शेडिंग पड़ेगी तुम्हारी, इंटीग्रेशन प्लस कूलम्स लॉ। हेडिंग क्या डालोगे? इंटीग्रेशन प्लस कूलम्स लॉ। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। अब क्वेश्चन लिखोगे इस पे। A L length rod with lambda coulomb per meter charge distribution. A L length rod with the charge distribution of lambda coulomb per meter. Charge distribution of Charge distribution is lambda coulomb per meter. Lambda coulomb per meter. If a charge small q if a charge small q is kept at a distance small a is kept at a distance small a,
Then find on the force. Then find force on charge Q due to the rod. Then find force on charge Q due to the rod. Due to the rod. तो कैसे करना है ये वाला? और इसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना, जैसे वहां पे तुमने देखा होगा मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता था, यहाँ पे क्या दिया है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना बोला है? लेमडा कूलम पर मीटर ना। थोड़ा सा बात को समझो। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, इसकी थिकनेस है dx एंड इस पे जो चार्ज है वो dq है। यहाँ से तुम x डिस्टेंस पे जाकर, राइट। अब तुमको क्या दिखना चाहिए? ये चार्ज dq दिखे और यहाँ पर चार्ज q दिखे और इसके बीच की डिस्टेंस है x। तो फोर्स तुमको q पे निकालना है। फोर्स कहाँ पे निकालना है? q पे। तो कितना हो जाएगा? F इक्वल टू के क्यू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। छोटा सा फोर्स है डी एफ, क्योंकि डी क्यू की वजह से आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? बस इतना ही करना था। अब तुमको डी क्यू लिखने आता है। डी क्यू कैसे लिख दोगे? क्योंकि तुमको ये पता है, अगर रॉड की लेंथ है एल तो उसके ऊपर चार्ज कितना है? एल लेंथ रॉड पर क्यू, हाँ सर। राइट। कैपिटल क्यू मान लेता हूँ क्योंकि ये क्यू लिया है। तो 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू बाई एल। जैसे वहां पर देख, एल लेंथ का मास होता था एम, इसका मास कितना हो जाता था 1 यूनिट का? एम बाई एल, जिसको हम लोग लेमडा बोलते थे। ठीक है ना? तो वैसे इसको क्या बोला जाएगा? लेमडा। लेमडा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो डी एक्स लेंथ में चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा? क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। और इस क्यू बाई एल को क्या बोलोगे? लैम्डा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा। यहाँ से डी क्यू मिल गया मुझे लेमडा इंटू डी एक्स। अब कर सकते हैं इसको। तो जो डी एफ मिलेगा ये कितना हो जाएगा? के क्यू इंटू लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देना चाहिए मुझे? ए से, देख रॉड ए से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक चल रहा है रॉड? ए प्लस एल तक। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा के क्यू लेमडा, कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा, एंड 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x। लिमिट आ जाएगी ए से ए प्लस एल। तो यहाँ से मैं फोर्स लिख सकता हूँ। पहले लोअर लिमिट पुट करूंगा मैं, के क्यू लेमडा 1/a -1/a प्लस एल।
समझ गया ये? हाँ सर। चलो ऐसे एक और करो। यहाँ पे चार्ज है क्यू, रेडियस है इसकी आर, ये तुम्हारे पास में सेमी सर्कुलर रिंग, एंड रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लेमडा कूलम पर मीटर का, पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं लेमडा प्लस बोल रहा हूँ तो मतलब पॉजिटिव चार्ज है, अगर माइनस बोल रहा हूँ तो मतलब नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह से तुमको दिया रहेगा, इस तरह से प्लस दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तुमको बताना है फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू ड्यू टू द रिंग। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू द रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, ड्यू टू द सेमी सर्कुलर रिंग। ये क्वेश्चन है जो कि तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सब एक बार मैंने सेंटर ऑफ मास एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करा रखा है, उसी का रिपीट टेलीकास्ट है। मैंने जब पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बोला था ये सब फिर से आएगा तुम्हारे जीवन में, लेकिन मैंने ये भी बोला था जब मैं फिर से बताऊंगा तुम भूल जाओगे, है ना? चलो कोई बात नहीं। हाँ सर। सर ये वाला याद है, ये थोड़े दिन पहले करा था। ये थीटा, तो ये हो जाएगा डी थीटा। इसको क्या बोला जाता है? इसको तुमने अगर याद हो, आर आर डी थीटा आर डी बोला था थी। मैंने। और यहाँ पर चार्ज मान लो डी क्यू है, तो डी क्यू कितना हो जाएगा, लेमडा आर डी थीटा। सही है? हाँ सर। तो अब देख, यहाँ पर चार्ज डी क्यू है और यहाँ पर चार्ज कितना है, क्यू है। इस डी क्यू की वजह से इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इन दिस डायरेक्शन। और इस फोर्स को मान लेता हूँ मैं डी एफ है, तो डी एफ कितना होगा, के क्यू डी क्यू अपॉन ये लेंथ कितनी है आर, अपॉन आर स्क्वायर। और यहां से मैं डी एफ को लिख सकता हूँ के क्यू, और डी क्यू कितना हो जाएगा, लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से एक आर निपट गया। तो डी एफ हो जाएगा के क्यू लेमडा अपॉन आर इंटू डी थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। एक चीज और चाहो तो यहाँ पर तुम नोट करके लिख सकते हो, और वो क्या लिखना है तुमको, वो लिखना ये है ना, इसको अब ऐसा नहीं कि तुम्हारे दिमाग में आए और तुमने इसको ऐसे इंटीग्रेट कर दिया, तो ये गलत है, राइट? क्योंकि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ऐड या ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम डायरेक्शन में करते हैं। सिमिलरली जब तुमको उसको इंटीग्रेट करना होगा तो भी वो तुमको एक्स या वाई एक्सिस में कंपोनेंट करके ही करना होगा, क्योंकि ये तुमने तो यहाँ पर डी क्यू का निकाला है ना इसका, तो इस डीएफ का तुम्हें कंपोनेंट करना पड़ेगा, एक तो एक्स डायरेक्शन में होगा और एक वाई डायरेक्शन में होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसको तुम बोलोगे ये होगा डीएफ कॉस थीटा, और ये बनेगा डीएफ साइन थीटा, और इसको मैं बोल देता हूँ एफ इन वाई डायरेक्शन, इसको बोल देता हूँ एफ इन एक्स डायरेक्शन। तो तुम बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो रिंग वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो एफ वाई वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये चीजें हमने पहले भी कर चुके हैं, राइट? सो ठीक है, फिर पहले तो एफ एक्स निकाल लेता हूं मैं। एफ एक्स कितना होगा, एफ एक्स को लिखोगे तुम, ये बनेगा तुम्हारे पास में डी एफ कॉस थीटा, और डी एफ की वैल्यू ये है, सो यू कैन राइट इट के क्यू लेमडा बाई कैपिटल आर कॉस थीटा डी थीटा, राइट? अब इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा मुझे, जीरो से लेकर के पाई। पाई। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, साइन थीटा। हाँ सर। ओके।